कोशिश की थी कि हम पाकिस्तान के हालात उस कमरे में दिखा सकें और ये भी दिखा सकें कि पाकिस्तानी जब इन हालात को देखते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं। What you have done is exactly what we all do. आपने जो किया है हम exactly यही करते हैं। हम उसके बारे में कहना लगाते हैं, हम उसके बारे में हंसते हैं और हमें फिक्र सिर्फ इस बात की है कि मेरी कुर्सी कहीं सही जगह पे लग जाए और मुझे ये बात सुनने का और देखने का मौका मिल जाए। 4, 3, 2 जमा जो बैठे वाह इवेंट का मकसद ये था और इसको ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये था कि जैसे आपके बलूचिस्तान के हालात आपको नज़र आ रहे हैं, लोग जो खासकर यूथ है वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा मायल हो रहे हैं, यहाँ पे तशद्दुद फैला हुआ है, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो हम चाह रहे थे कि इस तरह सेहतमंदाना सरगर्मियों को हम स्टार्ट कर सकें और जवानों को एक मोहब्बत भरा पैगाम दे कि तशद्दुद के अलावा भी बहुत कुछ सेहतमंदाना सरगर्मियाँ हैं जिसमें वो अपने आप को, अपने एनर्जीज़ को वो लगा सकते हैं और उससे वो एक बेहतरीन माशरे में पैगाम फैला सकते हैं, एक बेहतरीन पुरअमन माशरा इसके थ्रू हम तश्कील दे सकते हैं। स्पेशली बलूचिस्तान में इस तरह की इवेंट्स होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो स्टूडेंट्स को एक डाइवर्सिटी का इन्वायरमेंट मिलता है कि किस तरह डाइवर्सिटी डिफरेंट पीपल के साथ डील करते हैं और इसके बाद एक स्टूडेंट को ये मौका मिलता है कि वो डिफरेंट फील्ड से स्टूडेंट्स आते हैं, कोई मेडिकल से होता है, कोई इंजीनियरिंग से, कोई डिफरेंट फील्ड से आता है, तो उनको एक अजीब सा एक अच्छा सा माहौल मिल जाता है जब वो अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं और अपने प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और बायलैटरल रिलेशन बनते हैं। Basically, I just want in this mayhem state where we are in such a chaotic place where we don't know what is good for us, what is bad for us, and we are just captured by cultures rather than being a Pakistani. So it's better that we go through these kind of conferences so that we can exchange our ideas, we can know each other, we can express our feelings, and by the end of the day we are all united. इस तरह के इवेंट्स जब होते हैं तो यही होता है कि बस एक इंजॉयमेंट हो जाती है, जहाँ तक जैसे कि ये अगर लोग सोच रहे हैं कि तासुब ख़त्म हो जाएगा बलूचिस्तान में, तो आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इस तरह के इवेंट्स में तो वही लोग आएंगे ना जो इतनी कीमत दे सकते हैं या इतनी पेमेंट कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक सो जो लोग बहुत ज़्यादा तासुब करते हैं कि भी मैं तो पठान हूँ, मैं तो बलूच, तो उनकी सोच बदलना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर ये बदल सकती होती तो बलूचिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो जाते। आप नहीं समझती कि ये एक स्टेप है टुवर्ड्स द चेंज? नहीं, मुझे लगता है कि ये होनी चाहिए। ये है कि बंदे को एक अलग तरह की इन्वायरमेंट मिलती है, मौका मिलता है, लेकिन इस तरह नहीं। तासुब मेरे ख्याल से इस तरह नहीं। लड़कियां सोनिया तेरे जैसी मिली कोई ना। कोयटा में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, कोयटा में बहुत ज़रूरत है ऐसे इवेंट्स की, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स और बाकी बहुत सारी डेमोक्रेटिक पार्टीज़ ने मतलब कि इस तरह का कर दिया कोयटा को कि यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हुआ है। कि हमें चाहिए, यूथ को चाहिए कि यहाँ पर इस तरह के इवेंट्स करे और यहाँ पर एक बहुत सारे टैलेंट बाहर आएगा इंशाल्लाह ताला। आजकल के टेंस माहौल में जिस तरह से बहुत टेंशन चल रही है, लोग जो है घरों में महसूस हो गए हैं, तो जो है अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए और पीस लाने के लिए इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। और इस तरह के इवेंट्स में ये है कि पीस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और ताकि लोग एंजॉय कर सकें और अपनी रोज़मर्रा की टेंशन से हट सकें, तो बहुत अच्छी बात दरअसल ये है कि आजकल के माशरे में जो नौजवानों में एक मायूसी का रुझान बढ़ रहा है और नौजवान पाकिस्तान में ख़ासकर और पर्टिकुलरली बलूचिस्तान में नौजवान एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड माहौल में जो है वो जी रहे हैं और उनको उम्मीद की एक किरण दिखाना और उनको वो रास्ते दिखाना कि जिनसे वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को जो है वो पॉजिटिव चीज़ों पे वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालें और नेगेटिव चीज़ों की तरफ ना जाएं। तो हमारे इन तमाम काविशों का मकसद भी यही है कि हम नौजवानों को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें और उनके जहन में जो एक कश्मकश चल रही है कि वो अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं और किस तरह वो एजेंट ऑफ चेंज बन सकते हैं, तो हम उनको एक रास्ता बता रहे हैं कि इस तरह आप जो हैं एजेंट ऑफ चेंज बन सकते हैं। नौजवान इसी तरह से, जैसे कि आज इन्होंने एक पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, तलाब मेन ऑर्गेनाइजर है सादत और भी बहुत सारे लोग हैं, तो हम
एक्सपोजर नहीं है। दैट्स द वेरी ट्रू फैक्ट कि उनको एक्सपोजर नहीं है, उनको इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, उनको जिस तरह की तालीम हासिल करनी चाहिए वो लोग उस तरह की तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें उन पीस को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज वो लोग जब अवेयर होंगे, उनको पता चलेगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन, हमें क्या करना है, उनको अपनी डायरेक्शन का पता चलेगा कि हमने अपने आगे चल के क्या करना है, तो खुद ब खुद जब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी तो पीस खुद ही मेंटेन हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर जालियावाला है। आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेनर। आज हम क्वेटा के नौजवानों के साथ हैं। करीबन 250 लोगों को हमने यहाँ पे इकट्ठा किया है एंड यू कैन सी द बस बिहाइंड। आप ये एनर्जी देख सकते हैं, आप ये चैनलिंग देख सकते हैं उस तमाम ताकत की जो कि सड़कों पे टायर जला सकती है, जो कि नुकसान पहुँचा सकती है। आज ये सब मुत्तहिद हैं, इकट्ठे हैं और बड़े बड़े मौज़ूआत पे गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ हाईलाइट देता हूँ आज के दिन का आगाज़। यूजुअली कॉन्फ्रेंस में लोग आते हैं और आके बैठ जाते हैं, लेकिन आज जब ये लोग हॉल के अंदर दाखिल हुए तो सब कुछ मेस्ड अप था। द चेयर्स वर थ्रोन अराउंड, देयर वाज अ लॉट ऑफ डर्ट अराउंड और ये लोग दाखिल हुए और अपनी अपनी कुर्सियाँ पकड़ के बैठ गए। और वहाँ से हमने इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया इस मैसेज के साथ कि इस गंदगी में सिर्फ अपनी कुर्सी लगाने की बात नहीं है, इस मुल्क में सिर्फ अपनी कुर्सी की फिक्र ना करो, बल्कि ये सोचो जिस माहौल के अंदर तुम बैठे हुए हो उसको तुम बेहतर कैसे बना सकते हो। इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स दे टर्न द हॉल अराउंड, दे पुट अप बलून्स, दे पुट अप द चेयर्स द राइट वे, कुर्सियाँ हटा दी, फर्शी अंदाज में बैठ गए, लेकिन उन्होंने अपने माहौल को बेहतर बनाया। एंड द आइडिया दैट आई डोंट वांट दिस बलूचिस्तानी यूथ टू whine, to complain. There has been a lot of discrimination, there's a lot been injustice, that's all on one side. But my quest is to teach these youngsters that nothing stops them to bring out their talent. If they're great singers, if they're great performers, if they're great bloggers, if they start great businesses, nobody stops them. Nobody discriminates against that. The idea is to rise beyond what all others are talking about. Being the Executive Director of Organization for the Development of Youth ODY, मुझे ये बताने में फ़ख्र महसूस हो रहा है कि Organization for the Development of Youth ने बलूचिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा यूथ कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कंडक्ट कराया है, जिसका मेजर थीम है मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। इस थीम की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी कि यहाँ पर आजकल बहुत बुरी बात यह है कि हमारे सूबे में नफ़रतें बहुत बढ़ चुकी है, हमारे सूबे में डिस्क्रिमिनेशन बहुत बढ़ चुकी है। उसको ख़त्म करने के लिए, नौजवानों के ज़रिए उसको ख़त्म करने के लिए ODY ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया क्वेटा यूथ कॉन्फ्रेंस का। QYC के ज़रिए हमने पूरे बलूचिस्तान के यूथ को ये पैगाम पहुँचाया कि हम सबको पैगाम मोहब्बत को आगे बढ़ाना है। इसके लिए हमने पूरे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला से 300 नौजवानों को इकट्ठा किया, जिसमें बलूचिस्तान में ये बहुत मुश्किल समझा जाता था कि जेंडर बैलेंस को मेनटेन किया जाए, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कर दिखाया है कि हमारे ऑलमोस्ट 300 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें से तकरीबन हाफ फीमेल्स हैं और बकिया हाफ है। Interesting experience के बारे में पूछना चाहते हैं। Also before I hand over to Udala, I just want to introduce our dear panel. I'm sorry, busy in cheating. बड़ी क्लास की cheating करते हैं सब कुछ। अभी वो जो तमाम cheaters हैं, जो कि alternative, हम सब सरकारी स्कूलों में ही पढ़े। मुझे याद है कि हम जब खेला करते थे तो हमारे पैंट फुल मट्टी से भर जाते थे, ग्राउंड में ग्रासी शासी कुछ नहीं होती। जिस स्कूल में कंप्यूटर का नाम मेरा कोई ड्रामा देखा था जो मैंने डायरेक्ट किया था, खैबर प्यार की आमिर है,
उसमें काजी साहब भी है और IT यूनिवर्सिटी के बहुत सारे लड़के जाहिर भी है, लोग बैठा अब भी आनी है बुध के दिन, तो वो ड्रामा मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि सोच है आपकी। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा पावरफुल था, बहुत एनर्जेटिक था, बहुत इंथुसियास्टिक था। यहाँ पर हमें ये मौका मिला कि हम ज़िंदगी में इन पुरानी किताबों से निकल कर, इन थ्योरी से निकल कर कुछ सीख सकें और हमें अपनी वर्थ पता चली कि हम कायनात का एक मामूली इंसान कोई ज़रा नहीं है, बल्कि हम खुदा की बनाई हुई सबसे बेहतरीन मखलूक है। हमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी बेहतरीन सलाहियतें पैदा की है। असल मकसद ये है कि हम खुद को पहचानें और उन सलाहियतों को निखारें। इस 2 दिन में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत से एक्सपीरियंस हमें हासिल हुआ, जैसे कि बहुत सी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने की। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी सारी सोशल इंटरेक्शन हुई है, लोगों से मिले हैं और उनके साथ बहुत अच्छा एक गैदरिंग हुई है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ ऐसा मिला है जो पहले नहीं देखा था, अब नहीं जाना था। और कोयटा की यूथ के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि इस किस्म के इवेंट होते रहें ताकि यहाँ की यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हों। जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं इस किस्म के इवेंट्स के लिए, तो आज यहाँ पे इवेंट अटेंड करने के बाद ऐसा लगता है कि इसके बाद ऐसे अगर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाए तो बाहर से लोग यहाँ आए मुख्तलिफ शहरों से, ताकि कोयटा को प्रमोट किया जाए, बलूचिस्तान को प्रमोट किया जाए, यहाँ की यूथ को प्रमोट किया जाए, यहाँ के इशूज़ को सॉल्व किया जाए। कई लोगों के मल्टीपल लैंग्वेजेस के लोगों के साथ मिलना जुलना, उनके आइडियाज़ को पहचाना, उनकी सोच को पहचाना कि उनका सोच क्या है, वो क्या सोचते हैं, ये मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस। समझता है बहुत रिफ्रेशिंग एक्टिविटीज़ है और इसे एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके, ताकि वो घरों से बाहर निकले, लाइफ को एंजॉय। यहाँ पे ये सीखी इस प्रोग्राम के हवाले से ईगो को किल करना और अपने फेलियर्स को हमेशा ले के साथ नहीं चलना और उसे जान छुड़ानी है। तो ये एक किस्म का मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था जिससे पहले मैंने कभी नहीं किया। कोयटा में पहली बार इस तरह का एक इवेंट हुआ, ये सारी कोयटा की यूथ, बलूचिस्तान की यूथ एक जगह मतलब इकट्ठा हुई, तो इस तरह के मतलब इवेंट पहले कभी हुए नहीं है। और जो हमारी जो बलूचिस्तान की यूथ है मतलब बाकी प्रोविंसेस से अगर देखा जाए तो हमारी बलूचिस्तान की यूथ बहुत पीछे है। तो इस तरह के इवेंट अगर होते रहे तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा है कि हम लोग भी मतलब एक नेशनल लेवल तक जो बाकी जो कराची की जो यूथ है, जो लाहौर की है, मतलब इन सब के साथ हम लोग एक कंपटीशन में आ जाएंगे एक काफ़ी हद तक। बहुत ही अच्छा लगा। और हाँ, आपको पता है बेसिकली मैं आया डेरा बुक्टी से, तो वहाँ पर ऐसा कोई इवेंट्स नहीं होता है। तो आई बिलोंग टू अ बैकवर्ड एरिया, तो एक अच्छा लगा यहाँ पर लोगों से मिलना, तो एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाना एक दूसरे से। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी।